प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे हम पिछले दिनों से परमेश्वर का वचन हम सीखते आ रहे हैं, और जैसे हमने जो परमेश्वर का वचन जो सीखना जो शुरू किया है कलीसिया के बारे में, तो अभी तक हमने थोड़ा कुछ परमेश्वर का वचन सीखा है पिछले दिनों से। आइए आज हम उससे आगे सीखेंगे। उससे आगे सीखने से पहले एक बार थोड़ा मतलब कितने नंबर तक हमने सीखा है उस नंबर को क्या करेंगे, एक बार फिर से क्या करेंगे, उसकी मेन जो हेडिंग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सब थोड़ा ध्यान से सुने। जैसे हमने परमेश्वर का वचन शुरू किया इधर कलीसिया के बारे में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया के बारे में बनाने की जो बात करता है, पिछले दिनों से मैंने आपको सिखाते सिखाते मतलब जहाँ तक हम मतलब पहुँचे हैं कि आज हम नंबर 3 शुरू करेंगे। तो जिस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करता है कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया का बुनियाद यीशु मसीह है और उसको बनाने वाला खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और वो कलीसिया यीशु मसीह के ऊपर बन रहा है। वह एक क्या है, आत्मिक घर है। वह एक आत्मिक घर के समान है। वो आत्मिक इमारत बन रहा है। तो कलीसिया के विषय में हमने नंबर 1 जो सीखा है पिछले दिनों में, वो हमने सीखा था नंबर 1 कलीसिया के विषय में परमेश्वर की प्रजा के रूप में, मतलब जो कलीसिया है, कलीसिया परमेश्वर की प्रजा के रूप में प्रकट की जाती है, जहाँ प्रस्तुत की जाती है। ये हमने नंबर 1 सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था नंबर 2। नंबर 2 में हमने सीखा है कलीसिया संसार में से परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए लोग। कलीसिया परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए लोग, बुलाए गए। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। नंबर 2 जो हमने सीखा है, कलीसिया संसार में से परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए लोग। कलीसिया संसार में से परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए लोग। कलीसिया संसार में से परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए लोग। तो आज हम नंबर 3 शुरू करेंगे। तीसरे नंबर में आता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने, जो वचन को नोट करने वाले वचन को नोट कर सकते हैं। तीसरा नंबर में आता है कलीसिया के विषय में नंबर 3, कलीसिया परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर है। कलीसिया परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए इसमें हम वचन नोट करेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verse 16। 1 Corinthians chapter 3 verse 16। इधर में जो परमेश्वर का वचन में बताता है, परमेश्वर का वचन इंग्लिश की बाइबल में जो लिखा है, मेन जो इसमें, डू यू नॉट नाउ दैट यू आर गॉड्स टेम्पल एंड दैट गॉड्स स्पिरिट डिविल्स इन यू।
जैसे पहला करंथियां 3 का 16 वचन, पहला करंथियां 3 का 16। आई वचन को पढ़ना शुरू करें, सब ध्यान से सुने जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा किन में वास करता है? तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। बस 16 वचन पहले पढ़ेंगे। हाँ, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम सब क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर है। मुझे और आप सबको परमेश्वर ने जिस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करता है ना, नंबर 3 में जो हम इस समय जो हम सीख रहे हैं, कलीसिया परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर। तो हम देखते हैं कलीसिया जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर और पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। तो इधर में परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, क्या तुम नहीं जानते हैं तुम क्या हो? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का क्या हो? मंदिर हो। और परमेश्वर का आत्मा बोलने का मतलब, परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। यदि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा मुझ में और आप सब में जो वास करता है, जिन्होंने खास करके अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला है, वचन को ग्रहण किया है, तो जब उन्होंने अपने पाप से जब मन फिराया और जब सच्चा सुसमाचार सुना, तो एकदम जब परमेश्वर का वचन जब आकर हमको लगा, तो हमने अपने पाप से क्या किया? मन फिराया। जब हमने अपने पाप से मन फिराया, तो जिस समय हमने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम तक पहुंचा, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपना वचन बेचकर हमारे विवेक को क्या किया? हित किया। और उसी सन जब हम अपने पाप के लिए जब कायल हुए, तो हमने अपने पाप को क्या कर लिया? यीशु के सामने मान लिया कि यीशु मैं पापी हूं, आप मुझे मेरे पाप से क्या दें? छुटकारा दें। तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से वचन का बीज लेकर जो हमारे अंदर आया है, तो वही तो है उद्धार। तो जब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर स्वर्ग से परमेश्वर के वचन के बीज को लेकर जो हमारे अंदर आया है, वो पवित्र आत्मा एक दिन के लिए नहीं आया, 2 दिन के लिए नहीं आया। अगर देखा जाए, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा तब तक हमारे अंदर में वास करेगा, तब तक हमारे अंदर में रहेगा, जब तक यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों के ऊपर आ नहीं जाता। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, तो हमें कितना सुचेत और कितना जागते रहने का जरूरत है।
क्योंकि मुझे और आप सबको परमेश्वर ने अपना मंदिर होने के लिए क्या किया, संसार में से बुलाकर अपने लिए क्या किया, अलग किया, और अपना पवित्र आत्मा भी हमें क्या किया, बसा दिया। तो हमें कितना सुचेत रहना चाहिए, कितना जागते रहना चाहिए, क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। एक बार फिर से मतलब एक और वचन को देखेंगे, इधर 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20। पहला क्रंथी उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन को हम देखेंगे। इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आप सबको मतलब किसके लिए बुलाया है, अपना मंदिर होने के लिए बुलाया, और दाम देकर अपने खून के द्वारा मुझे और आप सबको क्या किया, खरीदा है। किस बात के लिए खरीदा, किस बात के लिए हमारे और आप सबके लिए क्या दिया, दाम दिया। आइए वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, ये परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने का मतलब है कि इस जिसको परमेश्वर ने अपना मंदिर होने के लिए मुझको और आप सबको क्या किया, संसार में से बुलाकर अपने लिए अलग किया है, और इस देह के द्वारा, देह बोलने का मतलब इस मंदिर के द्वारा किसका महिमा होना है, परमेश्वर का महिमा होना है। इसके द्वारा हमारा खुद का महिमा नहीं होना, इसके द्वारा हमने खुद क्या करना, नजर नहीं आना, बल्कि किसने नजर आना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने नजर आना है। तो जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे इस देह के द्वारा प्रकट होना है, जिसको उसने अपना मंदिर करके जो नाम दिया है, और इसके लिए उसने क्या किया, दाम देकर मुझको और आप सबको क्या किया, खरीदा अपने खून से। तो इस देह के द्वारा, इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। तो जब परमेश्वर का महिमा होना है, तो मुझे और आप सबको कितना अपने इस देह के ऊपर, जो परमेश्वर का मंदिर है, ये हमारी ओर से नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। जब परमेश्वर की ओर से हमें ये मंदिर मिला है, तो हमें कितना क्या करना है, जागते रहने का जरूरत है। कितना हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना, ध्यान देना है, और शैतान के लिए कभी भी दरवाजा हमने खोलना नहीं है। सगों उल्टा क्या होना है, जो भी शैतान और शैतान की कोई भी ताकत जब इस मंदिर का सामना करने को आएगा, शैतान और शैतान की हर ताकत ने क्या करना, इस मंदिर के सामने क्या करना, घुटना टेकना है। क्योंकि इस मंदिर के द्वारा किसने प्रकट होना है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट होना है, जिसने पहले से ही क्रूस के ऊपर क्या किया है, शैतान के सिर को कुचला है और मौत को हराया है। शैतान और शैतान की सब सेना को क्या कर लिया, उसने जीत लिया। किसके लिए जीता, मेरे और आप सब के लिए जीता है, कि मैं और आप सब क्या बन जाए, उसका पवित्र मंदिर बन जाए, ताकि कितनी भी समस्या, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आए, हमने क्या करना है, जो हम खुद परमेश्वर का जो मंदिर है, हमने जिस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं अपना कलीसिया बनूंगा और अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। उल्टा मंदिर ने क्या करना है,
जो मंदिर परमेश्वर का, जो कलीसिया जिसको प्रभु यीशु मसीह कलीसिया करके बोलता है, वो परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर ने क्या करना है, इस कलीसिया ने क्या करना है, उल्टा अंधलोक के फाटकों के ऊपर क्या करना, प्रबल पड़ना है। तो इसलिए चाहे कितना समस्या आए, चाहे कुछ भी हो, इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर ने अपने को प्रकट करना है। जब परमेश्वर ने अपने को प्रकट करना है तो फिर कौन सा समस्या है जो इस मंदिर को जी सकता है। उल्टा ये मंदिर क्या करेगा, सब समस्याओं के ऊपर क्या करेगा, प्रबल पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी इस मंदिर में कौन वास कर रहा है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। आत्मा बोलने का मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बोलने का मतलब खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब वो वास कर रहा है तो हमने कितना ध्यान पूर्वक अपने इस मंदिर के प्रति क्या रहना है, जागते रहना है, और कितना हमें क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और यदि मैं और आप सब ध्यान नहीं देंगे तो इसके, अगर मैं और आप यदि ध्यान नहीं देंगे और यदि शैतान के लिए दरवाजा खोलेंगे तो फिर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। एक और वचन को पढ़ देंगे साथ साथ इसके। आइए, फर्स्ट Corinthians chapter 3 verse 17। फर्स्ट Corinthians chapter 3 verse 16 to 17। पहला करंथियों उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता तुम है। में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वह तुम हो। वह तुम हो। मुझे और आप सबको परमेश्वर ने क्या किया, अपना पवित्र मंदिर होने के लिए बुलाया है, चुनकर क्या किया, संसार में से अपने लिए अलग किया है। मैं और आप सब क्या हैं, उसका पवित्र मंदिर है। और इसमें, इस पवित्र मंदिर में सर्वशक्तिमान जो खुद स्वयं पवित्र है, इसमें क्या करना, उसने वास करना है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें चौकस करता है। किस बात के लिए चौकस करता है, कि हमें कितना क्या करना है, मतलब जागते रहने का हम सबको क्या है, जरूरत है। हमें कितना जागते रहना है, क्योंकि यदि मुझको और आप सबको परमेश्वर ने अपना मंदिर होने के लिए बुलाया है, यदि मैं और आप सब उसका, परमेश्वर का और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का यदि मंदिर है, तो हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है और किसके बारे में जागृत करता है। आइए थोड़ा और ध्यान से वचन के ऊपर मनन करें। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verse 14। 2 Corinthians chapter 6 verse 14। दूसरा करंथियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल और जोल, अधर्म का क्या मेलजोल, जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और अंधकार की क्या संगति। तो इधर हम देखते हैं, इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट हमें बताता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना, मतलब अलग दाई में चलना है।
किस में चलना है? अलगदाई में। संसार में से, दुनिया से क्या रहना? मुझे और आप सबको क्या रहना? अलग रहना है। यदि मैं और आप सब अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में नहीं जूतेंगे तो क्या होगा? तभी तो परमेश्वर हमारे बीच में क्या करेगा? वास करेगा। यदि मैं और आप सब संसार के साथ मिले जुले रहेंगे तो फिर परमेश्वर कैसे हमारे अंदर वास करेगा? अगर परमेश्वर आया है तो वो क्या होगा? वो जा भी सकता है, क्योंकि वैसे भी जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मुझे और आप सबको कितना जागते रहने का जरूरत है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं अपना कलीसिया बनूंगा। कलीसिया बोलने का मतलब जो संसार में से, दुनिया में से अलग किए गए लोग, जो अलग किए गए लोग हैं, उन्होंने क्या करना? अलगदाई में चलना है। तभी तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या करेगा? वास करेगा और हमारे बीच में क्या करेगा? सदा सर्वदा बना रहेगा। तभी तो इस जीवन के द्वारा जो हम परमेश्वर का मंदिर हैं, इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? अपने आप को प्रकट करेगा। तभी तो जाति जाति के लोग, तभी तो देश देश के लोग क्या करेंगे? इस मंदिर के सामने क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। यदि मैं और आप सब क्या करेंगे? अलगदाई में बने रहेंगे। परमेश्वर कलीसिया में से कौन सा उम्मीद करता है? अलगदाई का, क्योंकि कलीसिया ने अलगदाई में बने रहना है। क्योंकि मुझे और आप सबको परमेश्वर ने क्या किया? अपना मंदिर होने के लिए बुलाया और दाम देकर मुझे और आप सबको क्या किया? अपने खून से जब खरीदा है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? मतलब धार्मिकता का और अधर्म के साथ क्या मेल जोल? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? जो परमेश्वर ने हमें जब अपना मंदिर होने के लिए बुलाया है, तो जब मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तो हमने क्या करना है? एक वचन को और पढ़ेंगे। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जैसे 2 Corinthians chapter 7 verse 1, 2 Corinthians chapter 7 verse 1, दूसरा क्रंथियों उसका 7 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुने। दूसरा क्रंथियों उसका 7 अध्याय उसका पहला वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्र आत्मा को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। क्या करना है? पवित्रता को सिद्ध करना है। पवित्र आत्मा जो हम में जो वास कर रहा है, जिस परमेश्वर ने अपना मंदिर होने के लिए और अपना पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए मुझे और आप सबको जब बुलाया है, चुनकर मुझको और आप सबको संसार में से अलग किया है, तो मुझे और आप सबको इस बात के ऊपर ध्यान देना है। मुझे और आप सबको क्या करना है? शरीर की और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करके, अपने आप को शुद्ध करके, शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से अपने आप को शुद्ध कर परमेश्वर के भय में हमने क्या करना? पवित्रता को क्या करना? सिद्ध करना है।
मतलब हमने परमेश्वर के समान कामल और क्या करना है, सिद्ध होना है, उसके समान हमने क्या करना है, बनना है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का साफ और स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्रता को क्या करे, सिद्ध करे, पवित्रता को सिद्ध करना। अभी तक हमने क्या किया, पवित्रता को सिद्ध नहीं किया। हमने क्या करना, अपने को पवित्रता में सिद्ध करना है। पवित्रता में सिद्ध कैसे करना है, ये हमारा जो शरीर है, अगर देखा जाए शरीर की मलिनता और हमारा जो खुद का आत्मा है, हमारा खुद का शरीर, हमारा खुद का जो आत्मा है, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के भय में क्या करना है, पवित्रता को सिद्ध करना। एक छोटी बात नहीं है। कलीसिया वो है जो शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध होकर परमेश्वर के भय में रहकर पवित्रता में सिद्ध हुआ है। वही है परमेश्वर का कलीसिया, जिसको परमेश्वर अपना मंदिर होने के लिए क्या दे रहा है, नाम दे रहा है, और अपना मंदिर होने के लिए क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो इस मंदिर के द्वारा क्या होना है, पवित्र परमेश्वर ने अपने को क्या करना, प्रकट करना है, जो उसके समान कोई भी पवित्र नहीं है। चाहे कितने भी हम इधर संसार में कितने क्यों नाम नहीं सुनते, मगर ये नाम कोई भी पवित्र नहीं है। मगर परमेश्वर पवित्र है, और जब परमेश्वर पवित्र है और जिसको अपना कलीसिया, जिसको उसने अपना कलीसिया का नाम दिया है, अपने लोगों को, जिसको परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, अपना मंदिर करके बोल रहे हैं। कलीसिया बोलने का मतलब उसका अति पवित्र स्थान। कलीसिया बोलने का मतलब पवित्र मंदिर, जिसमें परमेश्वर ने क्या करना, वास करना है। तो कलीसिया वो है जिसमें परमेश्वर क्या कहता है, वास करता है, चलता और फिरता है कलीसिया में। तो कलीसिया क्या है, उसके रहने का क्या है, एक अति पवित्र स्थान है। मुझे और आप सबको परमेश्वर ने अपना क्या किया, एक अति पवित्र स्थान होने के लिए बुलाया है, और चुनकर संसार में से मुझे और आप सबको क्या किया, अलग किया है। इसलिए मुझे और आप सबको क्या करना है, इस बात के ऊपर ध्यान देना है, शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से अपने आप को शुद्ध करते हुए परमेश्वर के भय में रहते हुए क्या करना, पवित्रता को क्या करना, सिद्ध करना है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक वचन और देखेंगे, आइए इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 11 to 22। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 11 to 22। इफिसियां उसका 2 अध्याय 11 वचन से लेकर 22 वचन तक। इफिसियां उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 22 वचन तक। इस कारण स्मरण करो, इसलिए तुम स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से जी खतना वाले जी कहलाते हैं जी, वह तुमको खतना रहित कहते हैं। तुमको क्या कहते हैं, खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए जी, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वरीय रहत थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो जी, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसको ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात
वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे जी। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा क्रूस के ऊपर किसको नाश करके? बैर को नाश करके। बैर बोलने का मतलब शैतान को, उस मृत्यु को, उसका नाश करके इसके द्वारा जी दोनों को एक देह बनाकर जी परमेश्वर से मिलाए। जी। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में जी पिता के पास पहुंच होती है। पिता परमेश्वर के पास हमारा क्या होता है? पहुंच होता है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अब तुम विदेशी और मुसाफिर ना रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी सबदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जी, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान, अति पवित्र स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इधर परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ और स्पष्ट करता है कि मुझे और आप सबको परमेश्वर क्या किया? अपना पवित्र निवास स्थान होने के लिए संसार में से बुलाकर अपने लिए क्या किया? अलग किया। मैं और आप सब क्या हैं? उसका निवास स्थान है, उसका अति पवित्र स्थान है, जिसमें परमेश्वर क्या करता है? वास करता है और इसमें क्या करता है? चलता फिरता है। तो इस बात के ऊपर मैंने और आप सब ने क्या करना? ध्यान देना है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक बार फिर से 20 से 22 वचन तक इसी वचन को रिपीट करो, पढ़ दो। हाँ, इफिसियन 2 का 20 से और 22 तक। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जी, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक साथ क्या बनती जाती है? पवित्र मंदिर बनती जाती है। मतलब एक साथ हम क्या बनते जाते हैं? पवित्र मंदिर बनते जाते हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास मतलब पवित्र स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इधर में परमेश्वर का वचन में क्या बताता? एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ हम क्या बन रहे हैं? उसका निवास स्थान, उसका पवित्र स्थान। तो कलीसिया बोलने का मतलब वो कौन है? परमेश्वर का रहने का एक अति पवित्र स्थान है। मैं और आप सब क्या बन रहे हैं? एक पवित्र निवास स्थान बन रहे हैं, जिसमें परमेश्वर क्या करता है? वास करता है। तो आइए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 to 10। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 to 10। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 4 से 10 वचन तक। पहला पत्रस 2 का 4 से 10 वचन तक। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 4 से 10 वचन तक। आइए इस वचन को रिपीट करेंगे।
उसके पास आकर, इस वचन को हमने पहले भी देखा था पिछली क्लासों में। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम उस बात के लिए और भी सुचेत और जागृत हो सकते हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन इस समय हमें, मतलब जो हमें अपना एक निवास, एक पवित्र स्थान होने के लिए जिसने हमें क्या किया, बुलाया है और हमें क्या कर रहा है, अपने लिए एक निवास स्थान बना रहा है। हाँ, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, जिसने, परमेश्वर का वचन क्या बता, फिर से रिपीट करो। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, मनुष्यों ने तो क्या कर दिया, निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर कैसे बन रहे हैं, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर, पर बुनियाद का पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जब मैं और आप परमेश्वर का एक निवास स्थान बन रहे हैं तो यीशु मसीह बुनियाद का पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर क्या है, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर आ रहा है, हम भी क्या हैं, उस पत्थर के समान हैं। हाँ जी, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, जिधर परमेश्वर का वचन बताता, जिसमें याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जी, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं जी। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है जी, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, किसी प्रकार से मतलब लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते, इधर इस बात के ऊपर आपने ध्यान देना, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, ठोकर लगने का चट्टान हो गया जी। हाँ, फिर से इस थोड़ा वचन को रिपीट करें। ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, और ठोकर खाने की क्या हो गया, चट्टान हो गया, क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। इस बात के ऊपर ध्यान दें, जो वचन को ना मानकर क्या करते हैं, ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम परमेश्वर की क्या हो, निज प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, मुझे और आप सबको उसने अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हमें अद्भुत अपनी ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। हमने क्या करना, उसके गुणों को प्रकट करने का मतलब उसके गुणों का हमने क्या करना, प्रचार करना है।
यदि सच में हमारे जीवन में प्रभु का कुछ कार्य हुआ है तो हम क्या करेंगे? हम उसके गुणों को क्या करेंगे? अपने जीवन से क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। जी, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब तुम क्या हो? परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम पर क्या हो गई? दया। दया होगी। तो आइए सब ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन जितना भी हमने पढ़ा है इस समय, इस वचन में से हम क्या सीखते हैं? इस वचन में से हम यही सीखते हैं। आइए थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे और आप सबको परमेश्वर ने अपना जब निवास स्थान होने के लिए, अपना मंदिर होने के लिए जब अपने लिए अलग किया है, तो परमेश्वर हमारे जीवन और ज़िंदगी से क्या चाहता है? जब वो इस मंदिर के द्वारा, जब मैं और आप उसका पवित्र मंदिर है, वो अपने आप को इस मंदिर के द्वारा जब प्रकट करना चाहता है, तो मुझे और आप सबको क्या करना है? इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि कलीसिया के विषय में, कलीसिया के विषय में परमेश्वर अलगदाई की मांग करता है। क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? मेरे और आपके जीवन से, जिसको उसने अपना पवित्र मंदिर होने के लिए बुलाया, वो किस बात की मांग करता है? अलगदाई की मांग। जब मैं और आप अलगदाई में बने रहेंगे, तभी तो परमेश्वर इधर क्या करेगा? वास करेगा। यदि मैं और आप अलगदाई को बनाकर नहीं रखेंगे, तो हमारे भीतर कभी भी परमेश्वर वास नहीं करेगा। कलीसिया वो है जो परमेश्वर का अति पवित्र स्थान होने के लिए बुलाए गए लोग हैं, और जिसको परमेश्वर अपने लिए पवित्र करता है, और वह अलगदाई में चलने वाले और अलगदाई में रहने वाले क्या है? लोग हैं। आइए प्रार्थना करें, इन वचनों के ऊपर मनन करें।